हेलो गाइस, वेलकम टू अंकिशा's व्लॉग्स। तो आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं बर्थडे की। और किसका बर्थडे है आपको उसके लिए पूरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो अभी हम बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए निकल चल रहे हैं। चलिए। तो गाइस, केक लेने के लिए हम लोग केक एंड मोर में पहुँचे। ज़्यादातर हम लोग ना यहीं से केक परचेज़ करते हैं, यहाँ का केक हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर शॉप पर पहुँचते ही हमने, क्योंकि मम्मी को शुगर है, तो हमने उनसे मतलब पूछा कि कौन से ऐसे केक के ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें जो है चीनी जो हो वो कम से कम हो। तो उन्होंने एक हनी आमंड बताया था और एक उन्होंने हमें अमेरिकन नट्स बताया जो कि पिस्ता वाला फ्लेवर था। तो बस बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद हमें हनी आमंड हमें सही नहीं लगा, क्योंकि हनी बाज़ार में आर्टिफिशियल शुगर से ही बनाई जाती है, तो वो तो और ज़्यादा ही ख़राब होती। तो उस वजह से हम लोगों ने जो अमेरिकन नट्स है, जो कि हम लोग एक बार पहले भी हम लोग मंगवा चुके हैं अपने 6 मंथ एनिवर्सरी में, तो वही हमने जो है चॉइस कर लिया। वैसे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे इन लोगों के पास, लेकिन दुख की बात ये है कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ भी नहीं देते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो ना तो आपको मिलता है, ऑफलाइन अगर आप किसी शॉप से परचेज़ कर रहे हो तो आपको उतना कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ नहीं मिलता। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि सरप्राइज़ रखना था, और अगर घर पे आती डिलीवरी तो हो सकता है मम्मी को पता चल सकता था। तो यहाँ पर वो जो लेडी है मेरे को अच्छे से समझा रही है कि कौन कौन से ऐसे केक के ऑप्शंस हैं। तो हमें ये जो ग्रीन वाला है, पिस्ता वाला, वो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है। तो हम लोग यही परचेज़ कर लेते हैं और इसकी कॉस्ट 600 पड़ती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने जो केक पसंद किया था वो हम लोगों ने ऑर्डर आज कर लिया है। हम केक लेकर जा रहे हैं, घर पर सरप्राइज देंगे। तो आपको वेट करना होगा पूरे व्लॉग का। साथ में मैंने लिया है एक रेड रोज। गाइज एक बात बोलूं, अगर अपनी अपनी बीवियों को खुश रखना है ना तो ये देख रहे हो ना तैयार, ये दिया करो रोज एक। इट्स फॉर यू, समझे? हाय हाय, सारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो गाइज़, अभी रात के 11:15 हो रहे हैं। हम लोग चुपचाप जो है किचन में आते हैं, मैं और अंकित, तो सारी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जब रेड रोज़ लिया था तो कुछ रोज़ पेटल्स भी मैंने डलवा लिए थे, जिससे कि मैं कुछ क्रिएटिविटी सी कर सकूँ। तो मैंने ये जो बड़ी सी पैलेट ली है उसमें मैं सोच रही थी मैं रोज़ पेटल से मॉम लिखूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं उस पर केक रखूँगी तो वो छुप जाएगा। तो मैंने पूरी प्लेट पर ये रोज़ पेटल्स को स्कैटर कर दिया और फिर मैंने एक सभी चीज़ों को सजाना स्टार्ट करा। तो ये रेड रोज़ था जो कि मैं उन्हें दूंगी, और सभी पेटल्स को मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा ये जो हाँ, ये जो किंग वाला जो एक हैट होता है, ये लोग आजकल केक एंड मोर वाले दे रहे हैं। तो ये मैंने और अंकित ने भी अपने अपने बर्थडे में इसको पहना था, तो मम्मी के लिए भी हम लोग लेकर आए। तो ये हमने केक निकाला, और केक के साथ ये लोग कैंडल्स देते हैं, मैच स्टिक देते हैं और नाइफ़ देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार इन्होंने नाइफ़ नहीं दिया। हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गई हो, तो इस बार नाइफ़ नहीं निकला था। तो यहाँ पर मैं केक का जो है बॉक्स खोलती हूँ। अरे देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा सा केक है ये। तो यहाँ पर हम लोग उनको सरप्राइज़ देने के लिए प्लानिंग करते हैं, और ये कैंडल्स जो है मैं लगा देती हूँ। इन्होंने 4 ही कैंडल्स दी हैं, तो ये मैं एक एक करके ऐसे लगा देती हूँ, और फिर हम लोग रूम में पहुँचते हैं। मम्मी इस वक्त सो गई होती हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अंकिशा's व्लॉग्स। तो अब मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और बस अब मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ। तो आज मैंने अपना वही रूटीन फॉलो किया, और आज मैंने कढ़ी बनाई है, पकौड़े वाली कढ़ी। तो रेसिपी किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मम्मी का बर्थडे है, तो कल वही सरप्राइजेस सोच रहे थे, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है। तो बस केक कटिंग के लिए ही हम लोग केक लेकर आए थे उनके लिए, और रात में जैसे ही हम पहुँचे तो वो सो चुकी थी उस टाइम तक। तो बस हम केक कटिंग करवाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग कैमरा वगैरह लेकर पहुँचे तो वो इतना ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हो गई और नींद में भी थी। तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं सुबह केक काटूंगी, मैं अभी नहीं काटूंगी। तो फिर हमने काफ़ी इंसिस्ट किया उन्हें, लेकिन वो नहीं मानी। तो हमने फिर ज़िद नहीं करी। तो आज हम केक कटिंग करवाएंगे। तो बने रहिएगा आप, व्लॉग्स मतलब पूरा देखिएगा तो आपको पूरा सब समझ में आएगा कैसे हम लोग गए थे और कैसे हम लोग
लेकर आए, सब कुछ किया। और आज शाम को फिर हम लोगों को शादी में भी जाना है, तो कुछ ऐसा ग्रैंड सेलिब्रेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बस छोटा सा ही एक सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस वक्त। तो वही है, वो थोड़ा मेडिसिन्स वगैरह पर हैं, तो ज़्यादा बाहर का खाना और इतना सारा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं और कुछ इतना नहीं कर रहे हैं। तो बस यही है। अभी अंकित का अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ बनाया नहीं है, और मैं पाठ करने जा रही हूँ, तो अभी वो बैंक के काम से कहीं बाहर गए हैं, तो इस वजह से बस वो जब आ जाएंगे तो मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी और अपना वही रूटीन फॉलो करूंगी। तो बस आप व्लॉग जब भी आएगा, आज तो नहीं आ पाएगा ऑब्वियसली, कल आएगा व्लॉग, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और विशेज़ अपनी भेजिएगा, ठीक है। तो बने रहिए अंकिशा's व्लॉग्स के साथ। टाटा, बाय बाय। तो गाइज़, जैसे ही ट्यूशन के बच्चे गए तो फिर मैंने प्लानिंग करी कि हम लोग केक कटिंग सेरेमनी कर लेते, क्योंकि इसके बाद भैया को, पापा और अंकित को, तीनों को शादी में जाना था। मैंने शादी में जाना जो एकदम अचानक से कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मम्मी नहीं जा रही थी, तो मेरा भी मन नहीं लगता। तो फिर शाम को हम लोगों ने सोचा कि अब हम केक कटिंग करवा देती हैं, क्योंकि वो रात से केक आया हुआ था, मतलब पिछली शाम से केक आया हुआ था। फिर मैंने बगल से जस्सी को भी बुलवा लिया, क्योंकि जस्सी के बगैर हमारा कोई भी फंक्शन अधूरा रहता है। तो जसलीन आ जाती है, वो यहाँ पे कुछ ड्रामे करती है, पता नहीं क्या भूल रही थी उस टाइम पे, कह रही थी मैंने स्लीपर्स पहनी है, मैं अच्छी नहीं लगूंगी लेकिन वो जो भी पहने वो एकदम बिंदास लगती है। तो यहाँ पर हम मम्मी को खड़ा कर देते हैं, उन्होंने रेड कलर का सूट पहना है, और वो थोड़ी सी नर्वस भी हो जाती हैं, थोड़ी सी कॉन्शियस भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं कैंडल्स को ब्लो करती हूँ और मैं उन्हें बताती हूँ कि वो 4 कैंडल्स हैं, तो 4 में से सिर्फ 3 को ही बुझाएं और 1 को ना करें, क्योंकि मैं उस 1 को मंदिर में रख कर आऊँगी। फिर उन्हें थोड़ा सा लगता है कि 3 क्यों, तो फिर हम लोग थोड़े सा और कैंडल्स जो हैं अपनी लेकर आ जाते हैं ड्रॉवर में से। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि और कैंडल्स भी पड़ी हुई हैं हमारे पास, क्योंकि मेरे और अंकित के बर्थडे पे भी केक आया था उस वक्त। फिर मैं यहाँ पर उन्हें रेड रोज़ देती हूँ, देखो गुलाब की तरह ही महक रही हैं और गुलाब की तरह ही खिली हुई हैं वो अपने बर्थडे पर। तो वो शर्मा जाती हैं और यहाँ पर भैया ने फ़ोन में हैप्पी बर्थडे का गाना लगा दिया था। नाइफ़ से अब हम उनको बोलते हैं कि आप केक कट करिए, पहले कैंडल्स ब्लो करिए और 1 को ना ब्लो करिएगा। तो वो थोड़ा सा कह देती अरे मेरे को तो शर्म आ रही है फिर 1 को मैं छुड़वा देती हूँ, जैसे कि मैं उसे मंदिर में लगा दूँ। तो गाइज़, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि 1 कैंडल जो होती है उसको बुझाते नहीं हैं, हम उसे मंदिर में लगा देती हैं। तो अब वो केक कट कर रही हैं। वही वाला केक था जो हम लोगों ने पसंद करा था, पिस्ता वाला, जिसका वैसे नाम है अमेरिकन नट्स। तो यही केक जो था वो हमें अच्छा लगा था। और ये शुगर फ्री तो नहीं कहूँगी मैं इसको, लेकिन हाँ इसमें चीनी काफ़ी कम थी। तो मम्मी पापा उन दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन था ये। तो पापा यहाँ पर उनको ट्रे खिसका के आके दे देते हैं और वो आराम से इस तरीके से केक कट करते हैं और हम लोग एक दूसरे के मुंह पर केक लगाते हैं। तो बड़ी मस्ती करते हैं। ये कुछ क्लिप्स हैं तो लास्ट में